ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके राम बाबू शर्मा। मैं बीके राजेश शर्मा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आपने एक वीडियो में बताया था कि ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है और परमपिता परमात्मा जो है इस मनुष्य सृष्टि रूपी का बीज है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए ताकि कुछ समझ में आ पाए कि कैसे बीज है, कैसे वृक्ष है ये मनुष्य सृष्टि का। कल्प वृक्ष के बारे में राज बतलाया अपन इसको। बाबा ने बताया है कल्प वृक्ष के बारे में हम सब बच्चों को कि ये जो कल्प वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का, ये झाड़ परम धाम में उल्टे रूप में लटका हुआ है, उल्टा रहता है ये मनुष्य जो झाड़ है। थोड़ा सा विस्तार से उस हिसाब से समझाइए, उदाहरण देकर हाँ, के। जैसे ये संसार के जो वृक्ष हैं कि इसी प्रकार का स्थूल में जैसे अभी यहाँ अपन देखते हैं धरनी पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो वृक्ष लगाते हैं अपन, तो सबसे पहले इसका बीज डालते हैं भूमि में। भूमि में बीज डालने के बाद जब वो अंकुरित होता है उसके बाद उसकी जड़ें निकलती हैं। जड़ें निकलने के बाद फिर उसके बाद तना निकलता है बाहर। तना निकलने के बाद 2 पत्ते निकलते हैं। 2 पत्ते निकलने के बाद फिर 4 पत्ते भी आते हैं और फिर थोड़े ऊपर जाने के बाद जब तना बढ़ता है तो फिर शाखाएं निकलती हैं। 2 शाखाएं निकलती हैं, पहले एक इधर से निकलेगी, एक सीधे हाथ तरफ, एक उल्टे हाथ तरफ, ऐसे शाखाएं निकलेंगी उसमें। फिर ऊपर जाने के बाद और भी शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं में से भी शाखाएं निकलने लगती हैं। और उन शाखाओं में जो बड़ी बड़ी शाखाएं उनमें से भी दूसरी शाखाएं निकलना चालू हो जाती है। तो उसमें फल लगते हैं, तो ऐसे वृक्ष का स्वरूप बनता है। और उसमें फिर फल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, फल भी मिलता है उसका। तो इस प्रकार का ही एक जो मनुष्य का जो सृष्टि रूपी झाड़ है, मनुष्य का भी झाड़ होता है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा जिनको हम बोलते हैं, वो बीज है, वो बीज रूप है। बीज रूप उनको माना जाता है कि वो बीज रूप है। जब वो बीज रूप होते हैं तो जब वो आत्मा है, परमात्मा शुद्ध आत्मा है, प्योर, क्योंकि इस धरती पे आके वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसलिए वो परमात्मा रहते हैं, परम रहते हैं, शुद्ध। उनका आने जाने का कार्य नहीं रहता है। वो आते ज़रूर हैं लेकिन एक पार्ट बजाने के लिए। जब ये झाड़ बिल्कुल जर्जरीभूत हो जाता है मनुष्य का, तब वो बाबा आते हैं, शिव बाबा, इस धरा पे, और ज्ञान का अमृत रूप जो हमको डाल करके, हमको स्वयं को बता करके तुम क्या हो, उसके बाद ये झाड़ की स्थापना फिर से करते हैं। नई कलम लगाते हैं। वो बीज के रूप में आते हैं और हमको ब्रह्मा मुख द्वारा, ब्रह्मा को पहले एडाप्ट करते हैं। शिव बाबा यहाँ आने के बाद वो ब्रह्मा के द्वारा वो बच्चे बनाते हैं, मुख से एडाप्ट करते हैं, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चे कहलाते हैं। अब ये बच्चे भी विस्तार करते हैं। ज्ञान जो शिव बाबा जो देता है, बताता है, उस ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी बच्चे पूरे संसार में विश्व की आत्माओं को देते हैं। वो कल्प वृक्ष के बारे में बताइए ना आप। हाँ, कल्प वृक्ष का परमात्मा कैसे बीज है और किस प्रकार से ये झाड़ अंकुरित होता है और लगता है, इसका 2 पत्ते निकलते हैं, वो कौन है, ये तो बताइए। हाँ, आज की उसमें मुरली में बताया कल्प वृक्ष का। जैसे हम विस्तार से जा रहे थे, विस्तार की जगह हम उसको वो लेते हैं। तो परमात्मा बीज है और जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो जड़ हैं। बीज मतलब आत्मा के रूप में बीज है। आत्मा के रूप में बीज हैं और आत्मा के रूप में जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं वो जड़ कहलाते हैं इस वृक्ष की। और जड़ के बाद में जब ज्ञान सब प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मा के द्वारा, तो उसके बाद में ब्राह्मण से ये तना निकलता है। जो जड़ों के बाद तना निकलता है, तो तना जो रहता है वो सनातन धर्म, देवी देवता धर्म कहलाता है। तना जो सनातन धर्म, देवी देवता धर्म कहलाता है। 2 पत्ते निकलते हैं, वो 2 पत्ते जो निकलते हैं सबसे पहले, हाँ, लक्ष्मी और नारायण इनको बोलते हैं। इनको राधा कृष्ण भी बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण भी बोलते हैं। उन्हीं को नाम अनेक अनेक हैं, हमने अपने हिसाब से नाम अनेक अनेक दिए हुए हैं। तो उसके बाद दूसरे जो पत्ते निकलते हैं सनातन धर्म में, वो सीता और राम के रूप में निकलते हैं।
4 पत्ते ऐसे बताते हैं, जैसे मतलब कोई भी। वृक्ष का जो बीज है वो परमपिता परमात्मा है, हाँ, वो बीज उसमें से परमपिता जो परमात्मा। जड़ें फैली हुई हैं वो ब्राह्मण रूपी, जो हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी जो बच्चे हैं वो जड़ें वो हैं, जड़ें हैं, वो गुप्त हैं, वो गुप्त वो रहती हैं, दिखाई नहीं जड़ें देते। जैसे दिखाई नहीं देती हैं जैसे दुनिया बीज में। दिखाई नहीं देता हाँ, धरती के अंदर रहता, वो बीज दिख नहीं रहा है, बीज नहीं दिखाई उसकी देता। जड़ें भी अंदर ही अंदर हैं। वो जड़ें मतलब धरनी से सब चीज़ें लेके परमात्मा से जो शक्तियाँ हैं गुण हैं वो लेकर के उस सारे वृक्ष जैसे को तैयार कर रही है। स्थूल में भी जो वृक्ष होते हैं तो सारे पोषण जो है वो बीज से ही लेते हैं, हाँ, वो जड़ से और लेते सारा हैं। पोषण जड़ों के द्वारा आता है और फिर तने में अवतरित होता है, और फिर तने के द्वारा फिर डाल डालियों शाखाओं में जाता है। तो इस कल्प वृक्ष का जो सबसे पहले जो दो पत्ते अंकुरित होते हैं हाँ, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में जी, दो हाँ, पत्ते सनातन निकलते धर्म हैं, है वो। फिर दो पत्ते तना, और निकलते हैं तो वो तो राम सीता के रूप में हो जाते हैं। ये सीताराम के तना रूप हो में गया। रहता है, ये तना हो गया है। और अब इसमें से शाखाएं निकलती हैं फिर बाद में आने के बाद, जब तना कंप्लीट हो जाता है, पूरा समय पूरा हो जाता है उसका, जैसे त्रेता तक का समय पूरा हो गया, हाँ उसके बाद इसमें फिर शाखाएं फूटने चालू हो जाती हैं। शाखाएं जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म हो गया, हाँ, एक शाखा इधर हाँ, निकली आई, एक शाखा इधर निकली आई, फिर एक इस्लाम इस तरफ बौद्ध धर्म निकली हो आई। गया, फिर उसके बाद में और शाखाएं निकली, इस्लामी धर्म हो गया, फिर वो निकल आई, उनमें हो गया। अब जब शाखाएं बनी हुई हैं तो वो जो धर्मों की शाखाएं निकली हुई हैं, अब उनमें से अनेक धर्म और भी उत्पन्न होते हैं। उसमें मतलब शाखाओं में से भी शाखाएं शाखाओं फूटी। में से भी शाखाएं निकलना चालू हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ बन जाता है। उस प्रकार से ये धर्मों की वो भी चलती रहती है। यही वृक्ष का रूप है, स्वरूप, मनुष्य का वृक्ष का स्वरूप। और फिर पत्ते हो जाते हैं, जैसे पंथ मठ ये हो जाते हैं हमारे, तो वो पत्ते के रूप में होते हैं, पत्ते हैं। फिर उसका फल होता है, और जब वो बिल्कुल लास्ट में जड़ जड़ीभूत हो जाता है हाँ, तो फिर उसको समाप्त करना पड़ता है, और मतलब नया उसका जो बीज। तना है वो सड़ जाता है बिल्कुल, और पत्ते और शाखाएं बेसी रहती हैं, पत्ते शाखाएं है वैसी ना। रहती हैं। जैसे बट वृक्ष रहता है बट उसमें से वृक्ष जड़ें रहता है। निकल जाती हैं, तो वो पृथ्वी से वो ऑटोमेटिक अपने आप ही वो पोषण ग्रहण करती रहती हैं और तने की फिर उन्हें ज़रूरत नहीं रहती है। स्थूल में भी बताते हैं कि वो कई कलकत्ता में वो बट वृक्ष है, उसका भी बताते हैं कि कल्प वृक्ष के रूप में उसको मानते हैं। हाँ, और दूसरा एक जगन्नाथपुरी में भी वृक्ष जो बताया हुआ है, तो उसकी जो बड़ की जो जड़ें थी वो विकसित होकर के नहीं जमीन में आ गई हैं वापस से, वो मेन और जो जो था मेन जो तना तना था वो हट गया, वहाँ से टूट गया, वो दिखाई नहीं देता वो वो। सड़ गया है। तो तो इसी जमीन प्रकार से सनातन धर्म जो है, हाँ, जो जमीन तना से था वो इस समय बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था में आ अवस्था चुका है। में आ गया। बाकी दूसरे जो उसी में से शाखाएं निकली थी और धर्मों की, वो आज भी मतलब अपना पोषण ले रही हैं, हाँ। है ना। तो परमात्मा आकर के और फिर दोबारा से कलम लगाते हैं क्या? दोबारा से कलम बीज मतलब लगाते हैं। कल्प बीज वृक्ष का मतलब क्या होता है? कलम का पूरे मतलब एक होता कल्प, है, कलम का मतलब होता है नहीं, ज्ञान कल्प के द्वारा। वृक्ष हाँ, कल्प वृक्ष। का मतलब क्या होता है कि पूरे एक कल्प के लिए ये वृक्ष चलता है। हाँ, एक कल्प पूरा, चारों युगों में एक कल्प चलता है, पूरा 4 युग का एक कल्प होता है। हाँ, तो ये पूरे 4 युग तक ये वृक्ष रहता है पूरे और 4 फिर युग उसके का बाद में ये रहता है। वृक्ष नष्ट हो जाता है और फिर दोबारा से फिर दोबारा से कलम लगाते हैं। कलम लगाते हैं हाँ, परमात्मा। जैसे क्या होता है कि सभी आत्माएं, बहुत से बाहर लोग बोलते हैं कि ये विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो विनाश नहीं होता है। आप उसको समझे उदाहरण से परिवर्तन होता है। कि जब एक किसान भी अगर फसल लगाता है तो वो भी उसका कुछ ना कुछ बीज तो रखता है। हाँ, बीज अगर सुरक्षित रहेगा तभी वो अगली फसल के लिए तैयार करेगा। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूप में, मतलब सारे मनुष्य ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाते होंगे। ज्ञान को धारण करके जो बच्चे बाबा के हिसाब से बनते हैं, बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता बोला गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता का मतलब ये है कि श्रीमत जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत किसकी होगी, जो सबसे श्रेष्ठ जो है वो है शिव बाबा। हाँ, उसी की मत। अब शिव बाबा की मत पे चलने वाला ही बीज बनेगा, तो वो बीज का कार्य करते हैं। अब बाबा शिव बाबा बीज बनाते हैं, हम सबको एक बीज फसल के लिए कलम बना लगाते हैं, मतलब बीज के बीज रूप में जैसे लगाते किसान हैं। जो रहता है उसमें से जैसे जो बीज रहता है वो अगर गलत होगा, सड़ा गला होगा, तो हाँ, उसको तो एक वो तरफ कर देता है, उसको एक छांट तरफ छांट कर के देते अलग हैं, रखता जो है अच्छे ताकि प्योर बीज बन जाते जिससे हैं, फसल अच्छी पैदा हो जो सके। ज्ञान को सही रीति धारण करते हैं, जो श्रीमत के अनुसार प्रत्येक कदम पे चलते हैं, जो शिव बाबा के एक एक कहने पे चलने वाले बच्चे हैं,
जो श्रेष्ठ बनते हैं अपने आप में, वो ही बीज के रूप में अगले कल्प के लिए। अगले कल्प के लिए रखे जाते हैं। हाँ, तो फिर से सनातन धर्म स्थापना, नया सनातन धर्म की स्थापना हो नया जाती है। कल्प भी शुरू हो जाता है। हाँ, एक नया कल्प शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कल्प वृक्ष का ये पूरा राज है। मतलब फिर दोबारा से वो 2 पत्ते निकलेंगे। जी बिल्कुल। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण जड़ें के रूप अभी में तैयार हो रही जड़ें हैं। तैयार हो गई शिव हैं। बाबा बीज है, अभी जड़ें तैयार हो रही हैं। जड़ें तैयार होने के बाद फिर सनातन धर्म का जो वृक्ष है हाँ, वो फिर बनेगा। वही 2 पत्ते निकलेंगे, फिर 4 होंगे, फिर शाखाएं निकलेंगी, फिर डालियाँ निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, फल फूल निकलेंगे। मतलब वो कल्प पूरा वो वृक्ष तैयार हो जाएगा पूरे 5000 वर्ष के लिए। जी बिल्कुल भाई जी। अजय 5000 वर्ष का रहता है ये ये पूरा। 5000 वर्ष का पूरा कार्यकाल रहता है। तो चारों शास्त्रों युगों में तो बताते हैं कि 40,000 वर्ष अभी कलयुग को पड़े हैं, और कहीं कितने लाख वर्ष सतयुग था, और फिर त्रेता। ये क्या है? देखिए, कल्प वृक्ष के हिसाब से एक स्वास्तिक भी चिन्ह हम देखते हैं। स्वास्तिक घरों घर में लगाते हैं, शुभ होता है, जिसको शुभ मानते हैं। हाँ, साथिया बोलते स्वास्तिक, हो। हाँ। और हमेशा उसका जो मार्ग रहता है ना, चारों वो भुजाएं। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाकर उत्तरायण में चलता है। वो अच्छा। उत्तरायण में उसके सब तीर रहते हैं, क्योंकि जो धरती का भूगोल है वो उत्तरायण की तरफ चल रहा है। हमारी जो धरती है उसका भूगोल भी वैज्ञानिक रूप में उत्तरायण की तरफ चलता है। ये तो ऐसे ही स्वास्तिक चक्र जो है वो उत्तरायण की तरफ अच्छा, बताया वो गया है। स्वास्तिक चक्र की जैसे चारों भुजाएं एक बराबर रहती हैं, बरोबर रहती है, उनको छोटा बड़ा नहीं कर तो सकते वो हम। उसका किस चीज का प्रतीक है स्वास्तिक? स्वास्थ्य की इसी चीज का है कि चारों युगों एक का। जो खाना है वो चार सतयुग, युगों। हाँ, चारों युगों का प्रतीक है। एक खाना सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और दोनों में चारों में बरोबर बरोबर बांटा गया है। तो उम्र जो है जो समय है वो कम ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब बराबर बराबर भाग 4 बटे हुए हाँ, हैं। 5000 साल उसी को का आप 4 भागों में डिवाइड अच्छा, कर दो। उसी का वो उदाहरण वहाँ जगन्नाथपुरी में भी 4 हंडे रखते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, है ना, वो भी 4 वही है हांडे ना? रखते हैं वो। मतलब तो उसके वो 4 हांडे रखे जाते हैं, 4 हांडे में चलता है। आप जैसे श्रीनाथ में जाते हो, आप श्रीनाथ जो दिया हुआ है वो उदाहरण के रूप में समझो कि श्रीनाथ में जो भोग लगता है हाँ, वो माल पुए का लगता है, 56 प्रकार का भोग लगता है। हैं, तो वो हो गया क्या श्रीनाथ में, मतलब वो जो श्री लक्ष्मी और नारायण है, वो राम सीता का समय का जो है 56 प्रकार के भोग लगते हैं। और उसके बाद द्वापर और कलयुग जो है वो जगन्नाथपुरी का आ गया है ये। तो वहाँ पे चावल का भोग लगता है। चावल मतलब रूखा सूखा खा के गुजारा करो। गुजारा करो, चावल का भोग लगता है। इस चीज को समझता नहीं है व्यक्ति। अभी क्या है, ये बाबा शिव बाबा ही समझाता है ये बात, और कोई समझा भी नहीं सकता। बिल्कुल। ज्ञान का सागर वो है। क्योंकि मनुष्य, देखो शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है, कई लोग मानते हैं कि शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो बाबा शिव बाबा बड़ा है या मनुष्य रूपी शास्त्र बड़े हैं? भगवान बड़ा जो है। मनुष्य ने शास्त्र लिखे हैं, भले साधु संत सन्यासी थे तो मनुष्य जब है, तो उनके बच्चे ही ना, वो भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं ना। अब बच्चा बड़ा हो जाएगा कि बाप बड़ा हो जाएगा? बाप बड़ा रहेगा। वो बाप जो ज्ञान दे सकता है वो बच्चा थोड़ी दे सकता है। जो बच्चे ने लिखे हुए हैं, जो शास्त्र लिखे हुए, ठीक है, हम उनके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसमें भी इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई जो शिव बाबा की मत थी उसी के हिसाब से बताया गया है। हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो त्रुटि बच्चे से हो जाती है। हाँ। तो बाप जो बताएगा तो वो बच्चे का ज्ञान उठा करके बाप नहीं बताएगा, बाप अपने हिसाब से ही समझाएगा। अब बच्चे अपने हिसाब से समझा, अब आजकल समय में क्या बच्चे बोलते नहीं, ऐसा तो लिखा ही नहीं है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को मानते नहीं है। और आखिरी में ये बोल देते हैं कि स्वयं परमात्मा भी आ जाए तो हम नहीं समझेंगे। हाँ, तो वो बात अभी सच हो रही ना, तो परमात्मा आ चुका है, वो समझा रहा है, पूरा ज्ञान दे रहा है, पूरे शास्त्रों का हर चीज़ का निचोड़ बता रहा है कि तुमने जो जो लिखे हैं वो सत्य हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ त्रुटियां हैं, मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। तो लेकिन वो बताने के बाद भी मनुष्य जो अभी रहते हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो ये कहावतें इस समय की हैं। अगर ब्रह्मा के द्वारा जो भाग लिखा जा रहा है तो तुम उस समय कहाँ थे? हाँ, बोलते हैं ना, ब्रह्मा जब भाग लिख रहा या तो छलनी लेके खड़े थे तो जो भी ज्ञान दिया परमात्मा ने वो आपने उसमें झेल ही नहीं पाए। हाँ, है ना, या फिर वो सो रहे थे आप, हाँ। कि परमात्मा जगा रहा है और आप सो रहे हो। दूसरा क्या रहता है भाई जी कि एक जो अहंकार रहता है, कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना तो हाँ, ये किसी को ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का नहीं, देह का अहंकार इतना नहीं रहता जितना ज्ञान का अहंकार को बोला गया है। ज्ञान का अहंकार बहुत ज्यादा रहता है कि हमने तो पढ़ाई पढ़ी है, और ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हाँ, हम तो विद्वान हैं, महात्मा है। तो इस प्रकार का उसके चक्कर में वो जो सूक्ष्म पढ़ाई है ना उसको स्वीकार नहीं कर पाता है व्यक्ति अंदर से। लेकिन कहते हैं कि जब अगर वो स्वीकार कब होगा, जब ये सारा किचड़ा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जब अगर हमारे घर में कोई कचरा है
मान लो कचड़े के रूप में हम देख रहे हैं कि कचड़ा घर में रखा हुआ है, उदाहरण के रूप में, पहले उसको साफ करेंगे तो वो नया जैसा दिखेगा। अब उसमें हम क्या क्या चीज़ें नई नई लेके आएंगे। अगर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मतलब हमने पता नहीं क्या क्या इधर की बातें सुनी, उधर की बातें सुनी। एक उदाहरण के लिए अपन मोबाइल को ले लेते हैं। तो इनमें मोबाइल बहुत के सी अंदर चीज़ें हैं। पुरानी मेमोरी बहुत भरी हुई है। हाँ, तो वो हैंग करने हाँ, लगेगा। वो हैंग करने लगेगा। वो जब ज़्यादा हो तक जाएंगे वो तो। पुरानी मेमोरी डिलीट नहीं करोगे, जब तक नई मेमोरी कहाँ से भरोगे आप? तो इसीलिए तो शिव आप बाबा भी उसको बोलते संभाल के रखे हुए, पुरानी को बार बार रिपीट करके देख रहा हो, नया कहाँ से लोगे उसमें? जब तक पुरानी डिलीट नहीं करोगे, जब तक नई आ नहीं पाएगी। हैं। हाँ, अब परमात्मा जो आया है वो ज्ञान बिल्कुल लोगों के लिए नया है, वही चीज़ है क्योंकि कि वो समझ हर नहीं आदमी पा रहे। आश्चर्य करता है कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं अभी तक, और ये तो बिल्कुल ही नई चीज बताते हैं। वही बात बताई गई है कि परमात्मा आके हमको ये बतलाता है कि पहले तुम्हारे बुद्धि के अंदर जितना भी तुमने इधर उधर का भर के रखा हुआ है, उसको पहले क्लियर कर दो, साफ होगा। बुद्धि में अगर कुछ भी रहेगा इधर उधर का, तो आप क्यों प्रश्न लगाओगे? अब वो तो कुल मिला के बात ये है कि परमात्मा पे संपूर्ण समर्पण होना पड़ेगा कि परमात्मा जो बोल रहा है वही सत्य है। देखो भाई जी, क्या है, हमने कई आरतियों में बोला हुआ, तन मन धन परमात्मा जब आप आओगे तो हम तन मन धन सब आपको बारी जाएंगे। हाँ। हैं? अब परमात्मा आया हुआ है, सबको बात समझाएगा भी, बोलेगा भी, लेकिन जो समझ जाएगा वो तो उसका हो जाएगा, समर्पण कर देगा कि तन मन धन मैंने बोला था तो मैं तन मन धन से बारी हो जाऊंगा। ये कहावत यहीं की समय की है। अब जैसे आज बाबा ने बोला, परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, आज की मुरली में बताया, आज का बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब मतलब विनाश का काल समय चलता है, हाँ, तो उस समय विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। जो कौरव होते हैं वो विपरीत बुद्धि चलते हैं, और जो पांडव होते हैं वो प्रीत बुद्धि रहती है, उनकी परमात्मा से प्रीत लगी रहती। परमात्मा जो बोल रहा है वही सत्य मानते हैं वो, तो उनका कल्याण हो जाता है, वो अच्छे से रहते हैं। वही परमात्मा की श्रीमत के हिसाब से चलते हैं, तो फिर वो बच्चे क्या सही से। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, निश्चय होना बहुत जरूरी है, हमारा सखा है, हमारा बंधु है। बोलने से नहीं, अंदर निश्चय होना चाहिए। अंदर से निश्चय करेंगे तभी आरती में तो बहुत गाया है, ये चीजें। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोलते तो आए, लेकिन उनको मान कहाँ रहा है, दिल से कहाँ मान रहा है कि तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारी माता हो। वो बोलने वाला काम है कि आजकल क्या होता है कि हम रामायण भी गीता भी पढ़ तो रहे हैं, वो कान से सुन रहे हैं, कन रस हो गए हैं, कन रस होकर के काम कर रहे हैं, बस आनंद लिया कुछ क्षण का। उस समय भगवत की भी, पुराण भी, ये सब सत्संग में जा रहे हैं, सब सुनते हैं। उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भाव होता है, बाहर निकलने के बाद वो भाव लिप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब उसको अंदर नहीं डाल पा रहे हैं कि जैसा चरित्र उनका था वैसा चरित्र हम भी बनाए अपना। हमें बनाना पड़ेगा। तो परमात्मा का कहना ही है कि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, तो मैं जो श्रीमत दे रहा हूँ, इस श्रीमत में देखो, आपके श्रीमत भगवत गीता में कृष्ण का चरित्र कैसा था, रामायण में राम और सीता का चरित्र कैसा था, कैसे ये इन्होंने कैसे पालना करी, कैसे ये मर्यादा बंध के रहे, मर्यादाओं का इन्होंने उल्लंघन नहीं किया। आज के समय में क्या है, आप पूजा करने से थोड़ी कुछ, पूजन पाठ भी कर रहे हैं, इधर जाके बाहर निकलने के बाद 2 मिनट वो काम कर रहे हैं, 2 मिनट अगरबत्ती लगाता है व्यक्ति, इतने में मोबाइल फोन आ जाता है, भैया हाँ आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकना भैया, भाई बात कर रहा है, भाई सब कुछ कर रहा है। वहाँ मतलब समर्पण ही नहीं है पूरी तरीके से, काम को ही वो सोच रहा है कि नहीं मेरा इधर नुकसान ना हो जाए, उधर नुकसान ना हो जाए, उसमें उसकी बुद्धि लगी हुई है। तो आज जो बाबा ने बोला है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलोगे, परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखोगे, तो विनाश काल में तुम्हारा विनाश नहीं होगा। हाँ, परमात्मा का सहयोग तात्पर्य उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ। जैसे गांव में आज भी हाथ से वाली चक्की रहती है, चकिया चला जो बोलते हैं, उसमें अपन कोई भी चीज़ डालते हैं, दाल डालें या अनाज डालें, तो उसको चलाते हैं, तो वो चकिया के जो दूर दूर रहते हैं, मानी जो कीले से दूर रहते हैं जो दाने, वो सब पिस जाते हैं, और जो मानी और कीले के बिल्कुल जड़ में चिपके हुए रहते हैं वो साबुत बच जाते हैं, है ना। तो उसका तात्पर्य ये है कि जो परमात्मा से जुड़ा रहेगा, उसकी श्रीमत पर चलेगा, उससे प्रीत रखेगा, वो विनाश काल में भी सुरक्षित रह सकता है। और वो का पहेली है ना, 2 पार्टों वाली पहेली, जो बताते हैं कि एक आसमान और एक धरती, इसके बीच में जो पार्टों साबुत बचाना कोई जो आया वो पिस गया। हाँ, तो ये वही कहानी है। तो जो बीज सुरक्षित रहेंगे ना, वो बीज वही है जो परमात्मा से जुड़े रहेंगे अगली सृष्टि के लिए।
बिल्कुल चलाने के लिए, अगली सृष्टि में वृद्धि करने अगले के लिए कल्प वही वृक्ष में। बीज बचेंगे, बाकी सब पिस जाएंगे कल्प इस वृक्ष में कालों बीज के बनेंगे। रूपी पार्ट में, जी, है ना। बिल्कुल भाई जी। तो आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाएं और उनसे जुड़ाव रखें, उनसे प्रीत रखें। ब्रह्मा कुमारी सेंटर ईश्वर। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप आ सकते हैं। यहाँ पे राजयोग का जो मेडिटेशन कोर्स है वो निःशुल्क किया जाता है। परमपिता परमात्मा के जो महावाक्य हैं निःशुल्क पूरे संसार में सुनाए जाते हैं। अब इच्छा आपकी है, आप अपना जीवन संवारना चाहते हैं या दुखों में ही रहना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।